भदोही की सियासत इन दिनों गिरगिट को भी मात दे रही है। जिस तरह से अफवाहों का दौर जारी है, अब चुनाव चूंकि कैंडिडेट के बल पे लड़ा जाता है, लेकिन कैंडिडेट को आगे न करके अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं चुनाव लड़ने के। तो कहीं ना कहीं जनता को यह समझने की जरूरत है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और वोट कहकर नहीं, साइलेंटली दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज। इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है वो टूट चुका है। समाजवादी पार्टी से अलग अलग नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता नीलम मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो खबर वायरल हो रही है, क्या सही मायने में समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन टूट चुका है? धन्यवाद दीपक जी ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सार्थक प्रश्न है। आज बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर ये सब बातें वायरल हो रही हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी रितेश पति त्रिपाठी जी के सभी समर्थकों, समाजवादी पार्टी के सभी समर्थक, सदस्य, पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहते हैं कि यह सब बातें निराधार, तथ्यहीन और गलत है। समाजवादी पार्टी ने, यानी कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, अपनी एक सीट छोड़कर ललितेश जी को बुलाकर यह टिकट दिया है, तो इसको बदलने का या हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इन फ्यूचर इस तरह की अगर खबरें वायरल हो रही हैं, कहीं अंदरूनी कुछ चल रहा हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये बात चल रही है कि सुबह से 2-3 तरह की खबर हम लोग सुन चुके, जिसमें कि कोई ये आधार कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये सब कुछ गलत है और एक सनसनीखेज या टीआरपी बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं, या लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, क्योंकि ललितेश जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वह जीतने के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में इतनी बौखलाहट हो गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। मेरा एक बड़ा सवाल है जिस मुद्दे को मैं लगातार लेकर के चल रहा हूं, चूंकि मैं भी इस जनपद का निवासी हूं और कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। यहाँ स्थानीय लोगों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। आपको नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको नजरअंदाज किया जाता है? ये प्रश्न आपका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह बहुत दिनों से इस पर विचार हो रहा है। ये कहा जाता है कि किसी को भी लाके थोप दिया जाता है। ये बात आपने सही कहा है, क्योंकि ये दलीय व्यवस्था का यह एक फीचर है कि दल जो है वो किसी को भी कहीं से भी लोग लड़ा देते हैं। इसके पीछे ये भावना कभी रही है कि जो बहुत प्रतिष्ठित चेहरे हैं और उनके लिए अगर जगह नहीं बन रही है तो उनको किसी दूसरी जगह जाके लोग चुनाव लड़ा देते हैं। खास करके आजकल इधर विगत 10 वर्षों में, 15 वर्षों में ये बहुत चला है और इसमें हीरो और हीरोइनों का भी इस्तेमाल होता है। उन लोगों को भी टिकट दिया जाता है इसके लिए। यह निश्चय ही कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, हम कहेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय और स्थानीय जो व्यक्ति होगा वो क्षेत्र की समस्याओं से ज़्यादा अवगत होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा फील कर पाएगा और ज़्यादा कर पाएगा। ये मेरी भी राय, ये बात रही है। आपकी पार्टी ने भी बाहरी प्रत्याशी उतारा है? जहाँ तक एग्जैक्टली एक बाहरी प्रत्याशी और एक और वर्ड आता है, वो है एक पैराशूट प्रत्याशी। पैराशूट यानी कि जिसका कहीं किसी से क्षेत्र से बिल्कुल मतलब ना हो। लेकिन जहाँ तक ललितेश पति जी का सवाल है, तो ललितेश पति जी के पिताजी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जब ये मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र होता था तो भदोही मिर्ज़ापुर का एक पार्ट होता था। उस तहत वह एक सर्वमान्य, चर्चित और एक्सेप्टेड नेता थे। उसी हिसाब से ललितेश पति त्रिपाठी जी का हम लोग के घर से भी संबंध है पारिवारिक, और हम लोग का आपस में पारिवारिक संबंध है। और साथ साथ वो बहुत बार यहाँ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर से आए हैं, उनका बचपन हम लोग के यहाँ बीता है। कठौता
से, हमारे गांव से, हमारे संबंधियों में और सबके बीच में, इस क्षेत्र के भी लोगों से वो भली भांति पहले से परिचित रहे हैं, तो पूरी तरह से आप उनको बाहरी नहीं कहेंगे। और वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परपौत्र हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रह चुके थे, तो पूरे प्रदेश के ही नागरिक थे। तो हम लोग ललितेश जी को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हम उन्हें बाहरी के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक बात और वायरल हुई कि आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं गठबंधन को लेकर। ये तो पहली बार हम आपसे सुन रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को कोई नाराज़गी है। हमारी पार्टी के नेताओं को कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक खास विशेषता है कि जब जो भी निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी जो भी निर्णय ले लेते हैं, तो जितने भी उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह से ललितेश त्रिपाठी जी को भी उसी तरह से स्वीकार किया गया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह परेशानी तो अन्य पार्टियों की है, जहाँ बड़े बड़े नेताएं जो हैं, जो अभी आज सुबह सोशल मीडिया पे आ रहा था कि वो लोग कोप भवन में चले गए हैं, तो इसका क्या अर्थ है? यानी कि क्या मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, नाम लेना तो उचित नहीं होगा। आप जनता समझदार है, लोग समझ जाते हैं। नहीं, बीते दिनों एक बात ये भी वायरल हुई कि अक्सर होती रहती थी कि गठबंधन टूट गया है, एक साथ नहीं आ रहे हैं। कभी केजरीवाल जी को नाराज बताया जाता था, कभी ये होता था कि अखिलेश जी नाराज हैं। तो ये सब चीज़ें कहना चाहेंगे, अफवाहें थी या वास्तव में सच है? नहीं, ये सब अफवाहें हैं। और ये हमने आपसे कहा ना कि हमने शब्द इस्तेमाल किया है सुनियोजित षड्यंत्र। और यही षड्यंत्र केवल क्षेत्र में नहीं हो रहा है, यह षड्यंत्र दिल्ली के लेवल से ये षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ की कभी केजरीवाल जी को तो आप देख रहे हैं कि वो जेल में है, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, बिहार में तेजस्वी यादव को जेल में डालने की तैयारी हो रही थी। यानी कि जो विरोधी नेता कुछ भी माने रखता था उसको जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन गठबंधन आज भी बहुत भी मजबूत है और एक होकर चुनाव लड़ रही है गठबंधन, और इसका रिजल्ट आपको 4 जून को मिल जाएगा। वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, कहा जाता है कि उनके पास पीएम का चेहरा है और उसी चेहरे पर वो भारत के हर हिस्से में चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए वो कहीं से किसी कैंडिडेट को उतार देते हैं तो वो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। आप इससे कितना ताल्लुक रखते हैं? जो होता होगा वो पास्ट में हुआ होगा। जो गणेश परिक्रमा होता है या एक ही व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया या देश किसी खास उस पर भागने लगती है, वो इस बार ऐसी परिस्थिति नहीं है। इस बार चुनाव जो है, आप स्पष्ट करना चाहते हैं कि चुनाव इस बार पीएम मोदी के चेहरे पे नहीं, मुद्दों पे लड़ा जाएगा। महंगाई पे लड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार पे लड़ा जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा पे लड़ा जाएगा, चीन के विवाद को लेकर लड़ा जाएगा और जनता की समस्याओं को लेकर लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा जनता होती है और जनता उनको आईना दिखाने का काम इस बार करेगी। वो कहते हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं वो अंदरूनी हैं, वो सब इस बार वोट करेंगे और पीएम मोदी को फिर जिताएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अंदर और बाहर की बात नहीं है। जो आप जैसे युवा पत्रकार जो जगह जगह आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग खुद इस बात का अनुमान लगा पा रहे होंगे कि किस तरह से हवा का रुख बदल रहा है और एक साइलेंट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, एक शांतिपूर्ण और क्रांति एक होगी, जिस दिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग बटन दबाकर इस सत्ता को कहने का मतलब में परिवर्तन करेंगे। कहीं ना कहीं संकेत ये है कि जनता बोल नहीं रही है, करेगी बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि जब बड़े परिवर्तन हुए हैं तब ऐसी ही वोटिंग हुई है और सत्ता का पलट ऐसे ही होता है। बहुत चिल्लाकर बोलकर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बोलना, षड्यंत्र करना, मीडिया का दुरुपयोग करना, ये सब तो सत्ताधारी लोग करते हैं। मैं एक वरिष्ठ नेता के नाते और एक आप जनपद के निवासी भी हैं, एक वरिष्ठ नेता के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो पार्टियां कहती हैं कि हमारे फिक्स वोटर्स हैं, इससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं? कोई फिक्स वोटर्स नहीं है, जनता किसी की नहीं है, लोग कहीं पे फिक्स नहीं होते हैं। अगर लोग किसी बात से परिवर्तन चाहते हैं, किसी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो वो खास पार्टी से जुड़ते हैं, नहीं तो फिर जब उनका मोह भंग होता है तो फिर वही जनता पलट जाती है। ऐसे कई बार भारत में हो चुका है।
तो इस बार भी वही उदाहरण देखने को मिलेगा। इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होगा। प्रदेश में हम लोगों ने जो अवलोकन किया है, जब प्रदेश का चुनाव होता है तो देखा जाता है कि जनता ने बार बार अलग अलग पार्टियों को पूर्ण बहुमत देकर भेजा। तो क्या लगता है कि वास्तव में परिवर्तन होगा या फिर जनता इस बार रिपीट करेगी? जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, और हम भी राजनीति शास्त्र के विज्ञान के छात्र रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखा है, इस बार हवा का रुख जैसे हमने आपको बताया, इस बार परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए निश्चय इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि नीलम मिश्रा जी का समाजवादी पार्टी में क्या स्थान होगा? हम एक महज कार्यकर्ता हैं और एक जो भी काम मुझे हमें दे दिया जाता है उसको हम दिल लगा के करते हैं। अपने लिए हम कोई विशेष कोई स्थान नहीं देखते। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, लोगों का प्यार हमें मिलता है, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। भविष्य में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको जरूर निभाएंगे, और अगर लोग चाहेंगे तो जैसा लोग कहेंगे हम वैसा करेंगे। यानी जनता जैसा चाहेगी, जनता जैसा पार्टी चाहेगी, जैसा चाहेगी? जनता जैसा चाहेगी। धन्यवाद। आप बात कर रहे थे इस जनपद की वरिष्ठ और महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली, बखूबी रिप्रेजेंट करने वाली और महिलाओं में बढ़ चढ़कर आगे रहने वाली नीलम मिश्रा जी से। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।